नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक और वीडियो, और यह वीडियो हो जाती है हमारी भूगोल से। और इस वीडियो में मिल जाते हैं आपको भूगोल के 100 क्वेश्चन, जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और आपकी पहली परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का यह वीडियो। और आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाता है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौरमंडल में हो जाते हैं 8 ग्रह। किस अक्षांशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। तो यह कहा जाता है चंद्रमा को। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है। तो यह हो जाता है 76 वर्ष। किसके कारण ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा आता है सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। तो यह हो जाता है बुध ग्रह। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। रात दिन किस तिथि को बराबर होते हैं। तो यह होते हैं 21 मार्च व 22 सितंबर को। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। तो यह कहते हैं ग्रह। चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो यह लगता है पूर्णिमा को। सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो यह लगता है अमावस्या को। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो यह कहा जाता है जल की उपस्थिति के कारण। जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है। तो यह कहा जाता है चंद्रमा को। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं उपसौर। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है। तो यह होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो यह दिखाई देता है आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य के रासायनिक संघटन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है। तो यह होता है 71%। सूर्य की बहन किस ग्रह को कहा जाता है। तो सूर्य की बहन कहा जाता है शुक्र ग्रह को। किस ग्रह पर जीव रहते हैं। तो यह रहते हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी का उपग्रह कौन है। तो पृथ्वी का उपग्रह हो जाता है चंद्रमा। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं। वह घूमते हैं शुक्र व अरुण। निक्स ओलंपिया लोंगपंस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। तो यह हो जाते हैं मंगल ग्रह पर। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। तो यह हो जाता है वरुण ग्रह। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है। तो यह लगाता है बुध ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो यह हो जाता है बृहस्पति ग्रह। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है सूर्य को। चंद्रमा क्या है। चंद्रमा एक उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं। तो यह देख सकते हैं 57% भाग। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है अभिनव तारा। सौरमंडल की खोज किसने किया था। यह की थी कोपरनिकस ने। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है। तो यह हो जाता है 1011 वर्ष। किसी ग्रह को चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं उपग्रह। सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह कितना समय लेता है। यह लेता है 88 दिन। प्लाटो ग्रह की मान्यता कब प्राप्त की गई। तो यह की गई थी 24 अगस्त 2006 को। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है। तो यह लगाता है 27 दिन 8 घंटे में।
ज्वार-भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो यह होता है चंद्रमा का। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो यह करता है वरुण। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो यह हो जाती है चंद्रमा पर। सूर्य में कौन कौन सी गैस विद्यमान होती है? तो यह होती है हाइड्रोजन व हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्रकाश मंडल। यूरेनस की खोज किसने किया था? तो यह की थी हर्शेल ने। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है शुक्र ग्रह को। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो यह समय लगता है 2 सेकंड से कम। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? तो यह लगाती है 365 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो यह घूमती है पश्चिम से पूर्व की दिशा में। रात व दिन होने का कारण है, तो रात व दिन होने का कारण हो जाता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो यह होता है 66 सही 1/2 डिग्री। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो यह हो जाता है ओलिपस मेसी। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं सौर वर्ष। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? तो यह मापी थी एराटोस्थेनीज ने। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो यह हो जाती है मंगल ग्रह पर। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? यह की थी गैलीलियो ने। रात की रानी कौन सा खगोलीय पिंड को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है चंद्रमा को। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? तो यह देख सकते हैं शनि ग्रह को। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? तो यह लगाया था केपलर ने। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो यह हो जाते हैं 89। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं क्षुद्र ग्रह। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? तो यह होती है 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो यह होती है 3 जनवरी को। पूर्व सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो यह दिखाई देता है क्रीट भाग। सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी है? तो यह कहा था पाइथागोरस ने। पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है? तो यह हो जाता है 71% और 29%। किस तिथि को अपसौर की स्थिति होती है? तो यह होती है 4 जुलाई को। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? तो यह होता है 12,756 किलोमीटर तथा इसका गुरुत्वीय व्यास होता है 12,714 किलोमीटर। ऋतु परिवर्तन किस तिथि के कारण होता है? तो यह होता है वार्षिक गति के कारण। पृथ्वी अपनी दूरी का चक्कर कितनी रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो यह करती है 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और यह समय हो जाता है इसका 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? तो यह हो जाता है घूर्णन गति के द्वारा। पृथ्वी की किस गति से वर्ष बनते हैं? तो यह बनते हैं परिक्रमण गति द्वारा। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो यह लगता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, यानी 365 दिन 6 घंटे। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में
लगे वक्त को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं सौर वर्ष। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो यह बढ़ जाता है 6 घंटे का। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो यह हो जाती है शुक्र ग्रह के समान। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पानी की उपस्थिति के कारण। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है? तो यह हो जाता है, तो यह कहते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो यह हो जाता है चंद्रमा। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं शांति सागर। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है चंद्रमा को। चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो यह चमकता है सूर्य की रोशनी से। चंद्रमा में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या होती है? अपेक्षित सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? तो यह हो जाती है टाइटेनियम की। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो यह दिखाई देता है 97%। चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो यह करता है 27 दिन 8 घंटे में। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो यह हो जाता है लेबनिटज पर्वत। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो यह हो जाते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं सर एडविन एलिडन। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? तो यह पाई थी 21 जुलाई 1969 ईस्वी में। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो यह गए थे अपोलो 11 से। प्रकाश चक्र क्या है? तो यह हो जाती है वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को घटाती है। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? तो यह हो जाती है पश्चिम से पूर्व की ओर। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दीर्घवृत्तीय। अपसाइड रेखा क्या है? तो अपसाइड रेखा हो जाती है उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे अपसाइड रेखा कहते हैं। उपसौरिक क्या है? तो उपसौरिक हो जाती है 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, इसे उपसौरिक कहते हैं। अपसौरिक क्या है? जुलाई को पृथ्वी सूर्य से दूर दूर चली जाती है, इसे अपसौरिक कहते हैं। अक्षांश क्या है? यह ग्लोब पर पश्चिमी सेपुर की ओर खींची गई अकाल्पनिक रेखा है जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? यह माना जाता है विषुवत रेखा को। देशांत क्या है? तो यह हो जाता है यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा होती है। किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो यह किया जाता है देशांतर रेखा के आधार पर। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं गोरे।
सूर्य ग्रहण क्या है? जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्व सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो यह होता है अमावस्या के दिन। चंद्र ग्रहण क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। पूर्व चंद्र ग्रहण किस रात को होता है? तो यह होता है पूर्णिमा की रात को। 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? तो यह होती है 6 महीने। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो यह हो जाती है 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितना झुकती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकती है 23.5 डिग्री। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।